ये जम्मू का बस स्टैंड है और इस बस स्टैंड के लिए जम्मू के लोगों ने बहुत ही परेशानियों का सामना किया और बहुत ही देर से इसका इंतज़ार कर रहे थे जम्मू के लोग कि कब बस स्टैंड बनेगा और हमारी तमाम परेशानियों का समाधान निकलेगा। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ऊपर जो है वहाँ पर दुकानें हुआ करती थी और वहाँ के जितने भी शॉपकीपर्स थे उन शॉपकीपर्स को यहाँ पर ये शॉप्स दिए हैं। ये देखिए कुछ तो बंद आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब ये बंद क्यों हैं ये वो लोग बेहतर जानते हैं। और कुछ दुकानें मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं, एक दो जो हैं ये यहाँ पर खुली हुई हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है वो दिक्कत बताता हूँ। दिक्कत ये है कि ये लोग यहाँ पर बैठे तो हैं लेकिन काम धंधा है कुछ नहीं। अब वो काम धंधा क्यों नहीं है इन्हीं से मैं पूछता हूँ। गुलशन जी सर, काम धंधा क्यों नहीं है? अच्छी तरीके अच्छी व्यवस्था की है, गाड़ियाँ यहाँ पर लग रही हैं, उसके बावजूद काम धंधा नहीं है। सर सबसे पहले नमस्कार, मैं गुलशन गुप्ता चैनल बस स्टैंड एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। सर पोजीशन आज की डेट में ये है कि हमारी दुकानें होते हुए भी हैं या नहीं है के बराबर है। उसकी वजह ये है सर, गाड़ियाँ तो यहाँ पे लगी हैं लेकिन पैसेंजर हमारे तक नहीं पहुँच पाता है। जो गाड़ियाँ जाने वाली होती हैं उन गाड़ियों को आगे खड़ा कर देते हैं, आगे से लोड करते हैं और आगे से भेज देते हैं और पीछे गाड़ियों का उन्होंने जाड़ बना के छोड़ दिया हुआ है। ये दुकानदार इतने परेशान हो चुके हैं, इन दुकानों के चक्कर में आज तक हमारे दुकानदारों की 5 बंदों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें से वो टेंशन की वजह से चले गए हैं। एक राजा जी थे, एक लीली जी थे, काका जी थे, श्याम जी थे, जिन्होंने बेचारों ने इतना स्ट्रगल किया, इतना साथ दिया इन शॉपकीपरों का। आज वो हमारे बीच में नहीं बैठे हुए हैं। और सर कहने का मतलब ये है कि दुकानों को नाम पे दुकानें तो हैं हमारे पास लेकिन काम काज हमारा बिल्कुल नहीं है। पता नहीं किस बात का जेडी डिपार्टमेंट ने हमारे साथ ये अपना बदला लिया हुआ है कि हमें उठाकर एक नुक्कड़ में फेंक दिया। वहाँ से हमारी दुकानें जो मेन लोकेशन पे थी पहले, बिल्कुल वहाँ से इन्होंने हमें उठाया, रिहेबिलिटेशन नीचे किया। दुकानें तो हमें दी लेकिन सर हमारा कारोबार बिल्कुल नहीं है। टिकट काउंटर आगे हैं, दुकानें पीछे हैं, तो पीछे तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं। और आज की डेट में सर पोजीशन ये है कि जिनकी दुकानें हैं वो अपनी दुकान पर बैठकर रो रहे हैं कि बाहर के जो एजेंट हैं वो टिकटें बुकें अपने हाथ में पकड़ी हुई हैं, वहाँ से पैसेंजर पकड़ते हैं और अपने साथ ले जाते हैं अपने ऑफिस में और गाड़ियाँ हमारे सामने लगा के लोड कर रहे हैं। बाहर के बंदे जो दुकानदार हैं जिनकी अपनी ट्रैवल एजेंसी है वो यहाँ पर ऐसे बैठे हुए, वो क्या करें? अगर हम ये मसला थोड़ा मुद्दा उठाते हैं, भाई उनको समझाने की कोशिश करते हैं, भी अपने अपने काउंटर पर बैठ के टिकट काटो आप, जिसके काउंटर में पैसेंजर आएगा उससे काम भी बढ़ेगा और जो पैसेंजर हैं वो हर काउंटर के पास जाएंगे, टिकट लेंगे जाकर। लेकिन सर आज की डेट में पोजीशन ये बन चुकी है कि कितना एजेंट बस स्टैंड के अंदर घूम रहा है, जिससे एसआरटीसी वाले भी परेशान हैं और ट्रैवल एजेंसी वाले भी परेशान हैं। फरलो एजेंट जो अंदर आए हुए हैं, टिकटें हाथ में पकड़ी हुई हैं, टिकटें काटते हैं, ना उनका कोई दफ्तर है, ना उनका कोई लाइसेंस है, ना लाइसेंस होल्डर है वो। अब जो शॉपकीपर हैं, जो दुकान के मालिक हैं, वो बेचारे क्या करें? कितना कमाई हो जाती है दिन की? सर मैं दिन में 100 या 200 रुपये कमाता हूँ, घर का 500-700 खर्चा है मेरा। सर आज की डेट में मेरी कंडीशन वो होगी, हाँ या ना, जैसे घर का क्या बोलते हैं सर इसको, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घर का ना घाट का। आज की डेट में हमारी वो पोजीशन है। अब ना वहाँ के रहे ना यहाँ के रहे, और घर वाले हमारी तरफ देखते हैं, हम भगवान की तरफ देखते हैं। आप कितना कमा लेते हैं सर? सर मेरे को तो बोनी ही किए कम से कम 2 महीने हो गए हैं। अच्छा अभी बोनी नहीं हुई है आपकी? 2 महीने हो गए बोनी किए हुए हैं। तो मैं गवर्नर जी से अरदास करूंगा कि उन्होंने इसका लॉन्च तो कर दिया लेकिन ये एक यार्ड बना दिया, इसको यार्ड बना के हमारी चलती दुकानें ली और हमें एक खंडर में खड़ा कर दिया। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं कि भाई बताओ हम अपनी औलाद को कहाँ लेके जाएं? हमारा कंपनसेशन भी नहीं, मेरा तो कंपनसेशन अभी तक नहीं मिला है, जबकि हमने कोर्ट में केस किया था। उसके बाद भी हमें कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। मेरे को तो कंपनसेशन भी अभी तक नहीं मिला, मैं इनके चक्कर ही काट रहा हूँ सिर्फ। और आज आप मानोगे कि हमारे पास बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस देने के लिए पैसे नहीं है। बच्चे हमारे बिल्कुल ये देखते हैं कि क्या पता पापा कुछ कमा के लाएंगे और हम कोई ट्यूशन पढ़ेंगे। पापा की तो 2 महीने से बोनी नहीं हुई। यहाँ तो बोनी नहीं है, तो बताओ कैसे ये चलेगा? ये बस स्टैंड इन्होंने यार्ड बना दिया। इन्होंने सिर्फ एक रेवेन्यू अपना इकट्ठा करने के लिए
एक इतना अच्छा जरिया बनाया गवर्नमेंट ने, जेडीए ने अपना। ये उन्होंने हमसे बात की थी कि यहाँ पे 80 बसें लगेंगी। यहाँ पे अगर इस समय आप बसों की गिनती करो, मिनिमम 200, मिनिमम 200 से ऊपर बसें होंगी, और एक यार्ड की तरह खड़ी हैं। यहाँ एक बस आती है 4-4 दिन खड़ी रहती है, 50 रुपये देती है, 4 दिन खड़ी रहती है। और हमसे, हमारे पास लाइट भी नहीं है, और लाइट नहीं है और हमसे किराया मांगा जा रहा है। मैं गवर्नर जी से उम्मीद करता हूँ कि गवर्नर जी कम से कम ये जो 53 फैमिलीज़ हैं, इनके बारे में सोचो। इनके बच्चे हैं। ये बाजू वाली जो दुकानें हैं ये बंद हैं, ये लोग आ नहीं रहे हैं या फिर ये अभी दी नहीं है? नहीं, ये दुकानें तो अलाटेड हैं, लेकिन आगे हम जो बैठे हैं यहाँ, लोग हमें आके देखते हैं, भाई आप कितना कमा रहे हो। जब हम नहीं कमा पा रहे हैं तो वो जो आएंगे वो क्या कमाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दुकान तो दे दी, लेकिन रोजगार के लिए वही बिल्डिंग चल रही है, रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। जो रेवेन्यू हो रहा है इनको, हाँ इनकी पार्किंग अच्छी चल रही है, लेकिन नीचे कोई ध्यान नहीं है। बसेस यहाँ लगी हैं, आप गिनती करो कम से कम, मैं कहता हूँ इस समय कम से कम 200 से ऊपर गाड़ी है। और इनके आप टाइम नोट किए जाए बाकायदा कि कितना, अगर 200 बस रहेंगी और रेवेन्यू शाम तक कितना आ रहा है। रेवेन्यू इनका कम से कम 300 गाड़ी का आ रहा है। ये तो वही बात हो गई, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। हमारे पास तो खर्च करने के लिए भी रुपया भी नहीं है। 98 तो नाम, हमें तो एक पैसा देखना ही, दर्शन में बड़े महंगे हो गए हैं। हम लोग कितनी कोशिश की हम लोगों ने, हम लोग इस ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए हमने कहा चलो ये ट्रांसपोर्ट अंदर आएगी, सबका रोजगार चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट हमारी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही है। हम कैसे बच्चों का पेट पालें, ये बताओ। हमारे लिए इतनी बड़ी परेशानी बन गई है। हम तो चाहते हैं कि कम से कम जेडीए वीसी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, डिवकॉम सर को ध्यान देना चाहिए कि ये कैसे जो है 53 फैमिली क्या, कहाँ से कैसे चला रही है रोजगार, कैसे पेट पालेंगे बच्चों का। कल तो हमारा यहाँ पे मरने वाली बात होगी। हम ये ना कोई यहाँ पे सुसाइड कर ले और शरेआम सुसाइड करेंगे हम लोग यहाँ। हम अब ये नौबत आ गई है। सुसाइड की बात नहीं सर, देखो क्या किया जाए, कल क्या करेंगे, बच्चे कहाँ से पालेंगे। सबसे बड़ी बात ये, बच्चों की एडमिशन है, फीस कौन देगा। मोदी जी बोलते हैं फीस माफ़ की जाएगी, कहाँ है। डॉक्टर के पास चेक कराने जाओ, पहले फीस लेता तो फिर अंदर जाओ। लेकिन ये बताओ ना अब कि कहाँ से हम, किस तरह से जो है बच्चों का पेट पालेंगे, कैसे अपनी फैमिली को करेंगे। गुलशन जी समाधान क्या है? दिक्कत तो बता दी, आपने भी बता दी, इन्होंने भी बता दी, लेकिन समाधान क्या है? कैसे आप लोगों का यहाँ पर काम जो है वो सुचारू रूप से फिर से चालू हो सकता है? सर ऐसा हो सकता है कि जैसे कि अपना दुकानें तो हमें यहाँ पे मिल गई हैं, लेकिन हमारी वीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है, अरदास है कि जनाब हमें इस बिल्डिंग से उठाया जाए, जो ओल्ड बिल्डिंग है हमें वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, एक टेम्पररी क्वार्टर में वहाँ पे दी जाए काम करने के लिए। 53 शॉपकीपर जो हैं यहाँ पे, वो वहाँ पर अपने काउंटर लगाएं जब तक ये बिल्डिंग चलती नहीं है। जब ये बिल्डिंग पूरी प्रॉपर तरीके से चल जाएगी तो हम वहाँ से अपने काउंटर उठाएंगे और यहाँ पर फिर वापस अपनी शॉप पे आ जाएंगे। कम से कम हमारी फैमिली तो पल जाएगी। अगर काउंटर वहाँ पर लगाएंगे, शाम को जो भी कमाएंगे अपने परिवार को खर्चा पानी जो भी है हम उनको दे पाएंगे सर। और ये अपना जेडीए की जो पार्किंग है इनकी तो चल रही है, इनके मतलब कि इनका अपना जो है अपना सिस्टम वो बिल्कुल सही है। इनके खाते में देखा जाए गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं, 80 गाड़ियों का टर्मिनेटर है तो 200 गाड़ी अंदर आ रही है, तो जेडीए के पास 200 गाड़ी का पैसा तो डेली आ रहा है। तो लेकिन ये दुकानदार बेचारे क्या करेंगे। इनकी बहुत बैड कंडीशन है साहब, बहुत बुरी हालत है। तो ये आप सर खुद ही देख लीजिए, हम इस कंडीशन में आज जी रहे हैं कि आज हमारी वो हालत है कि ना हम आगे के रहे ना पीछे के रहे। वही आपके कहने का धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, बस वही हमारी पोजीशन है सर। तो देखिए ये माहौल जो है वो बस स्टैंड का है। देखिए कुछ दुकानें बंद हैं और गाड़ियां तो लगी हुई हैं यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गाड़ियां आपको भी दिखाई दे रही हैं, गाड़ियां मुझे भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनको दुकानें अलॉट तो कर दी। एक बारी वहाँ पर कैमरा घुमाइए तो दिखाइए, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये जो रोड आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जो आपको फेंसिंग दिख रही है, यहाँ पर किसी टाइम पर ये लोग अपना काम करते थे और यहाँ पर इनकी दुकानें हुआ करती थी। यहाँ से हटा दिया गया इनको और इनको कहा गया कि आपको हम नई जगह देंगे, यहाँ पर पार्किंग बनने वाला है, कॉम्प्लेक्स तैयार होगा और उस कॉम्प्लेक्स में जो है वो आपको शॉप्स दी जाएंगी। बिल्कुल जेडीए ने अपना वादा पूरा किया और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं दुकानें, ये दुकानें इन 53 फैमिलीज़ को प्रोवाइड कर दी गई।
लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर ये वहाँ पर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई, उस जगह पर जब ये काम करते थे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1000 से 2000 रुपया दिन का ये कमाते थे। और यहाँ पर आकर आलम ये हो गया है कि यहाँ पर आपने देखा कि कैसे शख्स ने कहा कि 2 महीने से बोनी तक नहीं हुई है, और गुलशन जी कह रहे हैं कि दिन में 100 या 200, इससे ज़्यादा ऊपर की कमाई जो है ये नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में सोचिए, ये 2022 है, अगर मजदूरी भी करने जाएंगे तब भी 700 से 800 रुपया दिहाड़ी है, तो यहाँ पर तो 200 की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि यहाँ से इनको उठाकर बाहर, यानी कि जो ओल्ड बस स्टैंड है, जो पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ पर इनको बिठाया जाए, काउंटर, टेम्परेरी काउंटर आप बनाकर दे दीजिए ताकि ये